हेलो एवरीवन। कल बजट डे है। ट्रेडर के लिए काफी बड़ा दिन होता है। पैसा कमाने के लिए भी, पैसा लूज करने के लिए भी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कल कैसे काम करना है, कैसे प्लान करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। बाकी इवेंट के दिन बहुत लोगों का पैसा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट होता ही नहीं है, कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड लेना है। तो मेरी सबसे पहले, कोई भी चीज बताने से पहले मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगा कि आप कल पहले प्लान कर लेना कि मैं कितना रुपया लॉस करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आपका पैसा जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, क्योंकि पैसा जो होता है वो पहले से हमने सीखा होता है कि पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले हमने, जो जॉब वाले भी होते हैं वो यही, हर टाइम उनको सैलरी मिलती है, कभी ऐसा नहीं होता कि सामने से पैसा देना होता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि मैं कितना लॉस ले पाऊं। अगर आपने वो स्टेप नहीं किया तो आपको 100% प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, कल 3 पार्ट में 2 से 3 ही ट्रेड लेना है, ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है। कल अगर ज्यादा ट्रेड लोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कल होगा विक्स हाई इवेंट है। तो कल विक्स भी हाई होगा, इसीलिए वहां पे प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आप एटीएम भी देखोगे तो अभी 300 रुपए के आसपास है निफ्टी 50 में। 280 के आसपास एटीएम चल रहा है। ठीक है, तो एटीएम की इतनी प्राइस नहीं होती है, और ओटीएम में भी काफी काफी वहां पे टाइम वैल्यू है। तो पहले आप प्लान कर लेना कि अगर मैं 10,000 का लॉस कर पाऊं, तो बजट हर साल आता है। ठीक है, हो सकता है आपने ये साल पैसा लूज किया, तो अगले साल आप कुछ और मेहनत करके उससे 4 गुना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं यही आपको बताना चाहता था। तो अब हम प्लान करेंगे कि क्या करना है। जैसे देखो, मार्केट का सेंटीमेंट काफी डाउन है। मार्केट में पुल बैक आके मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मेजर सपोर्ट था मार्केट का, वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे चांसेस था कि मार्केट 22,400 के आसपास आए, लेकिन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है। तो ये अच्छी रिकवरी है। वो कल जो होगा, ये रिकवरी के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि कल इवेंट इवेंट है, तो कल इवेंट के हिसाब से मार्केट चलेगा। अगर कल इवेंट में निर्मला सीतारमन ने कोई अगर कोई अलग मतलब टैक्स स्लैब लेके आ गए जो किसी को अच्छा नहीं लगा हो, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि वहां पे मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी डाउन है। तो यहाँ पे हम एक फोकस करेंगे कि कल काम कैसे करेंगे। जैसे उसके पहले हम बजट डे देख लेंगे कि बजट डे मार्केट में कैसे वॉलाटिलिटी होती है। तो आप यहाँ पे प्लान करना कि आप पिछले 5-7 साल का बजट डे देख लेना। मैं 1-2 साल का यहाँ पे आपको आपके सामने दिखाता हूँ, आप यहाँ पे खुद से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं 2024 में। पहले 24 का देखते हैं हम यहाँ पे, 24 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 24 में काफी मोमेंटम बहुत कम आई थी। आप देखो कि मार्केट यहाँ पे एक सेंटीमेंट अच्छा था, बुलिश सेंटीमेंट था। फिर गैप अप ओपन हुआ प्रीवियस रेसिस्टेंट के पास, यहाँ पे जो रेसिस्टेंट था उसी के पास ओपन हुआ, वहां से फॉल हुआ, फिर रिकवर हुआ, फिर फॉल होके साइड वे रह गया। तो इस यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा नहीं बना था, यहाँ पे भी कुछ पैसा बनाया था, लेकिन बड़ा पैसा नहीं बना था क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं थी। देखो, एक चीज याद रखना, चाहे कोई भी डे हो, अगर आपने कोई ट्रेड लिया हो और मार्केट ही साइड वे है और आपको पैसा लूज हुआ, तो आपको वहां पे टेंशन नहीं लेना है कि मेरा पैसा नहीं बन रहा है, मैं मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। आप वहां पे देखो कि वहां पे मार्केट का मोमेंटम ही नहीं है, मार्केट में साइड वे है, तो पैसा कैसे बनेगा? किसी का पैसा नहीं बनेगा, वहां पे सिर्फ ऑप्शन सेलर का ही पैसा बनेगा। ठीक है, तो मार्केट में अगर साइड वे है तो वहां पे कुछ नहीं होगा। और इवेंट वाले दिन अगर आप वहां पे चिंदी चोरी करोगे, 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके बुक करके निकल जाओगे, तो फिर वो समझदारी नहीं है। उस दिन हमको क्या करना है कि बड़ा मूव कैप्चर करना है। फिर चाहे लॉस हो जाए वो बाद में की बात है, पहले हम लॉस का सोच के ही आएंगे कि इतना लॉस मैं कर सकूंगा, इतनी इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। क्योंकि लॉस तो आपके कंट्रोल में है ना, प्रॉफिट तो ज्यादा आ सकता है। देखो, साइड वे है तो इस दिन पैसा नहीं बना होगा या छोटा मोटा पैसा बना होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं 23 में। 23 में क्या हुआ था? 23 में बहुत अच्छा पैसा बना था। ठीक है, 23 में देखो, 23 में क्या था कि मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, सेंटीमेंट डाउन था। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये दिन काफी मार्केट बड़ा फॉल हुआ, फिर यहाँ पे फॉल होके रिकवर होके काफी अच्छा 80% 90% का यहाँ पे ऊपर आके क्लोज हुआ, मतलब जो यहाँ पे हाई था उसी के पास क्लोज हुआ। फिर सेकंड डे भी क्या हुआ, मार्केट ने पूरा साइड वे चला गया, काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर पूरे दिन साइड वे चला गया। तो मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा था। फिर बजट वाले डे देखो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस टाइम भी 2024 में भी गैप अप ओपन हुआ, 23 में भी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होके वो रुक गया, साइडवे हो गया। तो यहाँ पे साइडवे क्यों होता है? पहले आप एक चीज नोट कर लेना कि मार्केट में जब बजट चालू होता है, सॉरी, बजट जब चालू होता है तो वो बजट 11:30 12 बजे को खत्म होता है। ठीक है, तो वहां पे अलग अलग सेक्टर वाइज न्यूज होती है, तो कोई सेक्टर चलेंगे, कोई सेक्टर डाउन होगा, कोई सेक्टर में अच्छा बुल रन आएगा, किसी में प्रॉफिट बुकिंग आएगा।
तो वहां पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऑप्शन सेलिंग करना हो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं बाइंग का ही बताऊंगा। पहले सेलिंग कर सकते हो आप, ठीक है, वहां पे कुछ स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो फिर बाइंग तो करना ही है। और लेकिन वहां पे मोस्टली मार्केट में प्रीमियम ज्यादा होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रीमियम खाने को मिल जाता है सेलिंग में। तो पहले 1-1.5 घंटा हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, उसके बाद बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना कि मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मैं 11:30 का पहले नहीं करूंगा, 11:30 के बाद ही करूंगा। तो यहाँ पे 15 मिनट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। मैं 1 मिनट 5 मिनट पे फोकस नहीं करूंगा वहां पे, क्योंकि वहां पे फिर ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उस दिन मुझे ट्रेड ज्यादा लेना नहीं है। तो यहाँ पे मैं फोकस करूंगा कि 11:30 टू 11:45, ठीक है, मतलब 11:45 या 12 बजे, मतलब ये 11:30 को कैंडल चालू होगी, 11:45 को क्लोज होगी, फिर 11:45 को शुरू होगी और 12 बजे को क्लोज होगी। तो ये दो कैंडल पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ये क्लोजिंग पे और ये क्लोजिंग पे, कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो जैसा आप देखोगे कि यहाँ पे मैं दो प्लान कर सकता हूँ। जैसा देखो मार्केट में पहले ओपन हुआ, फिर यहाँ पे पूरा प्रीमियम डीके हो गया होगा, यहाँ पे जो प्रीमियम होगा उसमें उसमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है, तो ये देखो ये टाइम क्या है, देखो 11:45 है और ये 12 बजे की कैंडल है। 12 बजे कैंडल के बाद उसने जो सपोर्ट था वहां से काफी अच्छी रिकवरी दी और फिर यहाँ से काफी अच्छा फॉल हुआ। तो ये टाइम पे भी मैंने ग्रुप में भी दिखाया ही था कि काफी अच्छा, मैंने लाइव में जो प्रॉफिट किया था वो लाइव प्रॉफिट भी मैंने यहाँ पे दिखाया था। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जैसा देखो अगर टॉप टू डाउन में देखूंगा तो यहाँ पे 620 पॉइंट मार्केट का एक टॉप से मार्केट नीचे गिरा है, मतलब 3.5% के आसपास। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बहुत बड़ा पॉइंट था, 2000 से भी ज्यादा पॉइंट था। अभी मैं बैंक निफ्टी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी, मंथली एक्सपायरी होती है, तो उसमें प्रीमियम बहुत ही हाई होगा। तो उसमें हम काम नहीं करेंगे, हम निफ्टी 50 में काम करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको थोड़ा लॉस भी होगा तो कम होगा, ठीक है, वहां पे कंट्रोलेबल लॉस होगा। तो इसके लिए मैं आपको निफ्टी 50 दिखा रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 50 में वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो देखो एक काफी अच्छी मोमेंटम आई। तो लास्ट 2024 में मोमेंटम नहीं आई थी लेकिन 23 में आई थी। तो मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल अगर मोमेंटम नहीं आई तो अगला जो बजट होगा वहां पे मोमेंटम आएगी। तो आपको पैसा का पार्ट पार्ट करके करना है। अगर सपोज आपके पास अभी कोई सेविंग मनी है, वो पूरा कल उससे पूरा काम नहीं करना है। मतलब आप नए हो तो पहले 3-4 बजट का पैसा डिवाइड कर लो और फिर काम प्लानिंग करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, ठीक है। कोई एक ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, मतलब एक साल के लिए ही नहीं करेंगे, ठीक है। काफी अच्छा फॉल हुआ, हमने यहाँ पे बाय भी किया था, कॉल साइड भी प्रॉफिट लिया था, पुट साइड भी प्रॉफिट लिया था। प्रॉफिट तो अपने इमोशंस के हिसाब से आएगा, लेकिन कल जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट नहीं लेने हैं, बड़ा प्रॉफिट लेने हैं, ठीक है। फिर और चलते हैं हम चलते हैं 2000, मैं चलता हूँ 2022 का 1 फेब, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, साइड वे रहा, थोड़ा यहाँ पे ऊपर साइड से रिजेक्शन आया और काफी बड़ा फॉल हुआ और रिकवरी भी काफी अच्छी तेज आ गई। यहाँ पे भी देखो पुट वाले को भी पैसा मिला होगा, कॉल वाले को भी पैसा मिला होगा। किसी ने यहाँ पे ओवर ट्रेड करेगा तो बहुत बड़ा पैसा लूज होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो है, अगर सपोज यहाँ पे किसी ने कॉल लिया, यहाँ पे किसी ने पुट लिया, तो क्या होगा, उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा क्योंकि स्पाइक बहुत इमीडिएटली आ रही है और प्रीमियम भी बहुत जल्दी से स्पाइक करेंगे। तो कल एक खास एक प्लान मैं आपको बताता हूं कि लॉस पहले आप डिफाइन कर लेना कि अगर मैं कल 10,000 का लॉस ले सकता हूं तो उसको मैं 3 पार्ट में ट्रेड करूंगा या 2 पार्ट में करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको ये प्लान ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अलग अलग ऐसे बजट डे के दिन देखो मार्केट में क्या होता है। आप देखना अगर एवरेज आप 3 बजट देखोगे तो एक बजट में बहुत बड़ा मोमेंटम आया होगा। तो अगर दो में नहीं भी आया है या एक में तो बहुत बड़ा आया होगा और एक में मोमेंटम तो आया ही होगा, तो आप वैसे प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों साइड मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो कल आपको वहां पे कैंडल का बिहेवियर देखना है, मार्केट का देखना है। 11:30 के बाद ट्रेड लेना है, उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट ओपन होगा तो 10 बजे के आसपास पहले ही क्या करेंगे, कॉल भी ले लेंगे, पुट भी बाय कर लेंगे, और वो भी यहाँ पे प्रीमियम काफी बड़ा बाय कर लेंगे। तो उनको लॉस होगा क्योंकि वहां पे अगर वो थोड़ी देर भी रुका तो विक्स इफेक्ट के लिए उसमें प्रीमियम डीके बहुत होगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में लेके चलना है। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि आपको क्या करना है, 11:30 के बाद अगर आपको मार्केट लगे कि अब ऊपर जा सकता है तो आपको क्या करना है कि ऊपर का कॉल 150 पॉइंट के आसपास, मतलब 100 से 200 पॉइंट ऊपर वाला कोई भी प्रीमियम लेना है। प्रीमियम आपको लेना है 40 से 60 रुपए वाला प्रीमियम लेना है, ओटीएम लेना है 40 से 60 रुपए वाला। तो वहां पे क्या होगा कि आपको प्रीमियम डीके का मतलब
थोड़ा फार होगा, थोड़ा दूर होगा, 200 पॉइंट दूर होगा, 150 200 पॉइंट। लेकिन मार्केट में कल क्या होगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, तो मार्केट में मोमेंटम आएगी। ठीक है, अगर मार्केट की कल मोमेंटम अप साइड भी आई तो आपका 40 का यहाँ पे 200 250 रुपए इजीली हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी हुआ तब भी आपके पास 40 60 ही है, तो आप वहां पे लॉस भी होगा, कल जीरो नहीं होगा, प्रीमियम जीरो नहीं होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, मतलब आपको लॉस बड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो काफी बड़ा होगा। वैसे आपको लग रहा है कि 11:30 के आसपास या 12 बजे के आसपास डाउन साइड आ सकता है मार्केट, तब भी आप वहां पे प्लानिंग करना कि 40 से 60 वाला प्रीमियम में बाय करूं, और वहां पे उसको 150 200 300 400 पे ही उसको बुक करूं, उसके पहले बुक नहीं करूं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज होगी, मैं कल लाइव आने की कोशिश करूंगा हमारे मेंटरशिप वालों के साथ, कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में भी हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएंगे, लेकिन वो भी 12 बजे के बाद ही, मतलब 11:45 के बाद ही, उसी के बाद हम प्लान करेंगे कि दोनों साइड का मूव कैप्चर करें। क्योंकि वहां पे क्या होगा, वो ऊपर जाएगा फिर इमीडिएटली नीचे भी आ सकता है, या नीचे आके इमीडिएटली ऊपर भी आ सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 40 से 60 वाला प्रीमियम लेना है, और उतनी ही क्वांटिटी लेना है कि आपको वहां पे पैसा लूज हो तो भी नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिर आप यहाँ पे 10,000 5,000 क्वांटिटी बाय करके पूरा पैसा लूज कर पाओ। देखो, ये इवेंट वाले दिन होते हैं, यहाँ पे हाइप बहुत होती है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, मैं भी बना रहा हूँ कि ऐसा होता है ये होता है, लेकिन इसी दिन बहुत बड़ा पैसा लॉस भी होता है। तो अगर आज के दिन ही आपने पैसा लूज बहुत बड़ा कर लिया, तो फिर पूरे साल आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी, और पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ आपका कन्विक्शन भी चला जाएगा, कन्विक्शन चला जाएगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो कल आप काम करना कि आप नए हो, तो पहले प्लान करना कि मैं बड़े पॉइंट कैप्चर करूं, ना कि बड़ी क्वांटिटी से छोटे छोटे, बड़ी क्वांटिटी लेके मैं यहाँ पे 50,000 कमा लूं, ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्वांटिटी कम लेना है और पॉइंट्स बड़े लेने हैं, तो आपको कन्विक्शन और बढ़ेगा, और आप आने वाले टाइम में काम भी कर पाओगे। तो आपको मोस्टली ट्रेड करना है 11:30 के बाद, और प्रीमियम आपको महंगा नहीं लेना है। और आपको, मैं ऐसा होगा तो मैं ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा, अगर टाइम मिला या ट्रेड, मतलब ट्रेड तो मिले, टाइम तो मिलेगा ही 11:30 के पहले, तो यहाँ पे मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।